और अब फ्रांस से खबर आ रही है कि यहां पर एक संदिग्ध ड्रोन, हालांकि अब क्या वाकई में इसके पीछे रूस है, ये तमाम सवाल। एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन और ज्यादा हाई हो गई है। अमेरिका से रूस की यूरोप नेटो को धमकी। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने क्या कहा? यूक्रेन युद्ध पश्चिमी देशों ने भड़काया है, ये लावरोव बोल रहे हैं। नेटो ईयू ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। तो अमेरिका से महायुद्ध का एक तरह से इसको ऐलान माना जा रहा है। रूसी विमान गिराने वाले ट्रंप के बयान पर रूस काफी ज्यादा भड़क गया है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका से नेटो को चेतावनी। पश्चिम देशों ने युद्ध, जो यूक्रेन युद्ध है, उसको भड़काया। यूरोप युद्ध में शामिल हुआ है। पश्चिमी देशों ने हमारे देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। मायने आप समझिए, रूस की नेटो देशों के खिलाफ जंग की आशंकाएं तेज हो गई है। यूक्रेन जंग में पश्चिम को घसीटकर जवाब देने की अब तैयारी है। बड़ी बात क्या है? लावरोव ने यूएन के मंच से पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया। संदीप त्रिपाठी सर, आप जिस तरह से इस वक्त जो रूस में हो रहा है, और आप खुद जैसा कि आप बता रहे थे कि रोस्तोव भी आपको रवाना हो रहा है, आप बहुत गहराई से समझते हैं वहां के हालात को भी, क्या लग रहा है कि सरगेई लावरोव की तरफ से ये जो वार्निंग दी गई है, अमेरिका, नेटो, यूरोप को घेरा गया है, क्या लग रहा है, क्या इसका मतलब इंडिकेशन मिल रहा है आपको? देखिए करुणा जी, 2004 से लगातार जब रूस का क्लाउड बढ़ने लगा और पुतिन ने एक ये जिद मानी थी कि जो सोवियत यूनियन का जो एक यश था, ग्लोरीफाइड एक हिस्ट्री थी, उसको रिस्टोर करने की पुतिन की एक महत्वाकांक्षा थी। उसके बाद से आप लगातार देखिए कि नेटो रूस के पीछे पड़ा था। 2007 में हमने जॉर्जिया का केस देखा, 7-8 में, इसके बाद से 2013 में हमने देखा, और उसके बाद कंटिन्यू ये जो फरवरी 2022 के बाद से ये वॉर स्टार्ट हुआ, उसके जड़ में कई बार मैं आपको कोट बताना चाहूंगा जॉन मर्शाइमर को, अमेरिकन फिलोसफर, उन्होंने एकदम बहुत ही क्लियरली बोला था कि ये पूरी जो फसाद की जड़ है, जो पूरे युद्ध की जड़ ही है नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। तो पुतिन बार बार कह चुके हैं कि हमारे कोर सिक्योरिटी इशू को यदि आप थ्रेट देंगे तो हमारे अस्तित्व को चुनौती देंगे, तो रूस पूरे नाटो से लड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है नाटो से लड़ रहा है। और संदीप जी, आपने ध्यान दिया, सरगेई लावरोव अपने बयान में ये कह रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली इन्वॉल्व है, नेटो और ईयू हमारे खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। निसंदेह आप सही कह रहे हैं कि अभी तो वो फ्यूल कर रहे थे, वो इनडायरेक्टली वॉर को फ्यूल कर रहे थे, उनको वेपन्स दे रहे थे। अब तो आप देखिए इनकी जो बैठकें होती हैं वहां पर पूरी तरीके एक कलेक्टिव कॉन्सेंसस बना करके तैयारी की जाती है कि रशिया को कैसे अटैक करना है। पहले उन्होंने इकोनॉमिकली सैंक्शन किया, इकोनॉमिकली आइसोलेट किया। जब पुतिन उससे ऊपर आ गए, बाहर निकल आए, अपनी इकोनॉमी को रिकवर किया, चाइना इंडिया के साथ एक अच्छे संबंध बनाए, उसके बाद ये एक दहशत छा गई पूरे यूरोपियन कंट्री में। और एक छोटा सा कुछ हो जाता है, अभी फ्रांस का आपने बता रहे थे, ये दहशत में क्यों आ जाते हैं, रोमानिया दहशत में क्यों आ गए, पोलैंड दहशत में क्यों आ गए? जब आप 40-50 देश एक साथ मिल करके रशिया को पूरी तरह से मात देने की तैयारी में हो और आप पर छोटा सा ड्रोन आ जाता है, आप दहशत। यहां तो पूरा का पूरा यूरोप मिलकर यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है, रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। और दहशत में तब भी थे जब कुछ भी नहीं हुआ था, तब भी कहा जा रहा था कि यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन गया है रूस। और आज तो ये जो छिटपुट ड्रोन निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको लेकर तो काफी ज्यादा दहशत है।